और ये सब बड़ी कंफ्यूजन पाई जा रही है। मुज़ाकरात की मेज़ पर आई दोनों पार्टीज, लेकिन उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के घर पर बदतरीन धावा बोला गया, पुलिस ऑपरेशन किया गया। हो क्या रहा है, चाह क्या रहे हैं दोनों फरीक़ैन? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर जो मुज़ाकरात होते हैं उसके अंदर कुछ लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि मामलात जो हैं बेहतर तौर पे हल हो जाएं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हॉक्स होते हैं कि जो इस मामले के अंदर ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस लेवल के मुज़ाकरात अभी तक 1977 में हुए थे। अच्छा। 11 मार्च को जब लोगों ने कहा कि हम इस नतीजे को नहीं मानते, तो एक तहरीक शुरू हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता तहरीक चलती चलती वो तकरीबन 9 जून के आसपास बहुत खौफनाक हो गई थी, जब पंजाब में उसके असरात बिल्टअप हुए और फिर उसका लाहौर का मार्शला भी काम ना आया। तो उसके बाद हुआ यह था कि जून के आखिर में एक मुज़ाकरात शुरू हुए। उस मुज़ाकरात में एक तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कौसर नियाज़ी और हफीज़ पीरज़ादा थे, जब दूसरी तरफ नवाबज़ादा नसरुल्लाह, मौलाना मुफ्ती महमूद और प्रोफेसर गफूर अहमद थे। ये दोनों जो थे मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भुट्टो रूस चला गया। उसने और बयानात देने शुरू कर दिए कि मैं अपनी पार्लियामेंट सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन उसमें एक और किरदार बड़ा अजीबोगरीब था, उसका नाम था एयर मार्शल असगर खान। एयर मार्शल असगर खान सिहाला रेस्ट हाउस में बंद थे। उन्होंने वहां से ज़ियाउल हक को खत लिखा कि हमें भुट्टो पर कोई एतबार नहीं है, ये वादे से मुकर सकता है, इसलिए आप फौरी तौर पर इसको टेक ओवर कर लें। अच्छा, जब ये खत चला तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में बड़ी चमकोइयाँ शुरू हो गई कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो यकीन करता था कि शायद ज़ियाउल हक ऐसा ना करे, और उसने लिखा भी है, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, मुझे मुकम्मल यकीन दिलाया था कि हम तो आपके खादम हैं। लेकिन 5 जुलाई की रात को 9 बजे जिस वक्त ये लोग उठे हैं, प्रोफेसर गफूर साहब ने भी लिखा है और कौसर नियाज़ी ने भी अपनी किताब ऑनलाइन कटगई में लिखा है कि हम एक मुआहदे के करीब पहुंच गए थे और बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार हो गया था, और सुबह हमने दस्तखत करके उसका ऐलान करना था, लेकिन रात को 12 बजे ज़ियाउल हक ने टेक ओवर कर लिया। और जब वो टेक ओवर किया 6 जुलाई 1977 को, तो फिर उस वक्त तक वो वहां पर रहा जब तक उसकी जिंदगी थी। 17 अगस्त 1988 यानी 11 साल वो शख्स हुक्मरानी करता रहा बिला शिरकत गैरे इस मुल्क पर। तो आज भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये दोनों लोग जो हैं ये बैठे बुनियादी तौर पर इस वजह से हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बंद गली में आ चुकी है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि 14 मई को अगर इलेक्शंस नहीं होते तो एक क्राइम कमिट हो जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंप्लीमेंटेशन की नफी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को और कोई रास्ता नहीं रहेगा कि उस क्राइम के कमिटमेंट के बाद उन लोगों को सजा दी जाए कि जो इस क्राइम को कमिट कर चुके थे। उनमें से 5 लोग हैं जिनकी सजा बनती है, जिनके बारे में कल शायद जो सुप्रीम कोर्ट एक रूलिंग ले रही है 2 मई की को वो जो है उनकी हियरिंग है, उसके अंदर शायद उसका आगाज हो जाए। उसमें एक है वजीर आजम, उसके बाद वजीर खजाना, वजीर कानून, वजीर खारजा कह रहा वजीर दाखिला और वजीर दिफा। ये 5 चूंकि मुहर्रक थे, इनकी बात भी हो सकती है, ये मसला फंस सकता है। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि तुम खुद जाओ अपने मसले हल करो, तो ये फौरन शाम को 4 बजे बैठ गए। और इन दोनों में एक रियलाइजेशन भी आई है, और रियलाइजेशन ये आई है कि अगर हमने इस वक्त ये ना किया तो हमारा मसला खराब हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। लेकिन 2 स्पॉइलर हैं यहाँ पर। अच्छा। एक स्पॉइलर है मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन है कि अगर इमरान खान दोबारा इलेक्शन होता है तो वो इस सरहद में तो एक शायद सीट भी ना ले सके। मैं बलूचिस्तान गया था, मैं पहली दफा, मैं 24 साल वहां रहा, मैंने पहली दफा किसी पंजाबी कायद के पोस्टर देखे हैं। अच्छा। इंटीरियर में भी मैं पशीन गया हूं, वहां पोस्टर लगे हुए थे, चमन में पोस्टर लगे हुए थे, सिब्बी में पोस्टर लगे हुए थे, मस्तूक में पोस्टर इमरान खान के लगे हुए थे। ये कभी ऐसा नहीं हुआ बलूचिस्तान के अंदर, हमेशा उनके लोकल लीडरशिप होती है कि जो जिसके पोस्टर लगते हैं। ना नवाज शरीफ के मैंने पोस्टर कभी देखे इंटीरियर के अंदर, ना बेनजीर के पोस्टर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोस्टर नहीं लगे थे, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो बलूचिस्तान में हार गया था मुकम्मल तौर पर। तो एक तो उनको बलूचिस्तान में भी ये शक है कि कई मसला, एक तो वो, दूसरा है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ को बुनियादी तौर पे एक ही उम्मीद थी कि अदालत उनको वापस बुला लेगी। अब अदालत अगर वापस बुला सकती होती तो इस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब जो थे, उनके वजीर आजम जो भाई हैं, उनको ले आते। लेकिन बहुत मुश्किल है, वो एक केस के अंदर उनको 7 साल की सजा हुई है। हाँ। और वो बाहर है मुल्क से, और ही इज फ्यूजिटिव ऑफ लॉ। उसी के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेकर आ रहे थे। नहीं आ सकता ना। अच्छा, उसका एक ही रास्ता है कि मुज़ाकरात हों, इन मुज़ाकरात में तरमीम हो आईनी। हाँ। दोनों पार्टियां मिलकर पीटीआई को वापस लाया जाए। लेकिन जो खराबी करने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं,
अब देखते ये हैं कि कल जो मुज़ाकरात की टीम बैठेगी उसके अंदर क्या होता है, इसको अब डिस्कस करते हैं रैली के अंदर क्या हुआ। लेकिन हिलाली साहब ने ये पॉइंट दिया था कि जो पीडीएम है वो ये कह रही है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर तो 1 साल के लिए इलेक्शन डिले हो जाएगा। ये कैसे होगा? आइन में गुंजाइश है कोई? नहीं, देखिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान का कोई अदारा ऐसा नहीं जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें और वो ट्रस्ट करके उसको कहें कि आप आ जाओ और आप इस यहाँ पर इसको इस उलझन से हमें निकालो। कोई सब ट्रस्ट सब ट्रस्ट डेफिसिट पे चले। इसमें इमरान खान का कसूर अकेले का नहीं है। नवाज शरीफ ने सबसे पहले 2018 के इलेक्शन के ऊपर जब बात शुरू की तो उसने जलसों के अंदर कहा कि कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज जो हैं इन दोनों ने मेरा इलेक्शन खराब किया। उसने ट्रस्ट डेफिसिट शुरू किया। मरियम नवाज ने जुडिशरी के ऊपर इस तरह की गलीज गुफ्तगू की और तलाल चौधरी और उसके बाकी लोगों ने जिस तरह जलसे का, यानी आप अंदाजा करें कि बेंच फिक्सिंग तक का नाम इस्तेमाल किया गया वहां से भी। उसके बाद इमरान खान की तरफ से भी इस तरह की बातें आई, दोनों तरफ से। तो ना जुडिशरी रह गई और ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट रह गई, तो पीछे ब्यूरोक्रेसी को तो कोई मानेगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा हॉक्स, अब इस वक्त पंजाब में वजीर आला यहां नहीं है, चीफ सेक्रेटरी आईजी बाहर गए हुए हैं, सीसीपीओ नहीं है और एक 18 ग्रेड का हम औकात नहीं जानते। मेरे साथ इन्होंने काम किया हुआ इन सारों ने। एक 18 ग्रेड का पुलिस अफसर वो लेके जाता है अपना जिसे क्या कहते हैं बख्तरबंद गाड़ी, और आप कच्चे का ऑपरेशन कर रहे हो वहां पर। आप वहां किसी दहशतगर्द डैन के ऊपर चले। आपको हर एक को पता है कि वो उस जगह फैमिलीज रहती हैं और आप लोग उस घर के अंदर पंजाब का हर ऑफिसर कम से कम 50-50 दफा मीटिंग अटेंड कर सका है। मैंने खुद उस जब पेरवेज चीफ मिनिस्टर होता था कम से कम 25-30 मीटिंग उसी घर के अंदर अटेंड की हैं। आपको पता है चौधरी शुजात और वो आमने सामने बिल्कुल एक साथ रहते हैं। आपको पता है इस घर के अंदर क्या सूरत है, आप उसके अंदर लेके चलते हैं। और एक खातून पुलिस ऑफिसर है, बाकी 18 ग्रेड के लोगों को खौफ क्या है? इसका मतलब है कि समवन इज प्लेइंग। और वो प्ले कौन कर रहा है? इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि आसिफ जरदारी भी नहीं चाहता इस तरह का। आसिफ जरदारी का बेसिकली छोटा बच्चा है मोहसिन नकवी, ठीक है, और वो खुद उसने कहा है कि ये मेरा बेटा है, ठीक। वो मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी को एक जैसे कहते हैं वो है दुश्मनी कि परवेज लाई मुझसे वादा करके निकल गया था, उस दुश्मनी को पूरा करना चाहता है। रिवेंज, नवाज शरीफ का रिवेंज ये है कि इमरान खान जो है वो जीता क्यों है। इस रिवेंज के अंदर ये हो रहे हैं मुज़ाकरा। लेकिन मैं एक बात याद रखें कि इस हफ्ते के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात यह है कि 21 अरब रुपया आपने देने से इनकार किया। आपका अपना वजीर आजम कहता है 20 अरब आपने खा लिया। इसका मतलब यह है कि आप तो खाने से गरज थी, आपको इससे गरज नहीं थी कि आप इलेक्शन में दें। आप जब वो पूछेगी तो इन्होंने बेसिकली उसका पार्लियामेंट का सहारा लिया हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, यस माय लॉर्ड योर ऑनर, हम ये करने को तैयार हैं, हम ये, वहां आपका चेहरा और होता है, पार्लियामेंट में आपका चेहरा और होता है। अब जब वो पूछेगी तो जाहिर बात है कि ये मसला, अब लोग कहते हैं कि इंप्लीमेंट कौन कराएगा। एक बात याद रखें, कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, वो तलवार की तरह लटकता रहता है। परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी गई थी। आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा के ऊपर इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सका। उसकी मौत बाहर हुई और उसको यहां पेशी से रोकने के लिए आपको 2-2.5 महीने उसको वहां रखना पड़ा AIFC में, उसके अंदर, और उसमें भी आपने अलग बदनामी ली। अगर आप इस वक्त शहबाज शरीफ नाहल हो जाता है या कोई और नाहल है, ये तलवार लटकती रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा अजीबोगरीब वक्त आ गया। या तो वो इस जुर्म की सजा देगा या फिर उसको ताला लगा देगा सुप्रीम कोर्ट जो है अपने उसको, क्योंकि सुप्रीम देखिए नहीं चाहती थी एस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ दोबारा आए। ठीक है, नसीम हसन शाह ने अपील मंजूर की, ठीक, क्योंकि गुलाम इसाक ने उसको निकाला हुआ था। मंजूर की, नवाज शरीफ साहब झंडे वाली गाड़ी में बैठ के जनाब वजीर आज़म पहुंच गए। यहां जश्न, फतह के जश्न, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। उस वक्त में कार्टून छपा था बड़ा जबरदस्त किस्म का। नसीम साहब छोटे कद के थे, उसके नीचे ना नोटों की गड्डियां थी, उसके ऊपर खड़ा हुआ शहबाज और नवाज शरीफ से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर जनरल वहीद काकड़, उसने गुलाम इसाक खान को भी बिठाया और उसने बिठाया नवाज शरीफ को और कहा इस्तीफा दो, और दोनों ने इस्तीफा दिया जब वो इंप्लीमेंट करने पे आए। उस वक्त से पहले कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी एट स्टेक आ जाए और किसी ना किसी को इंटरवीन करना पड़े, इंसान के बच्चे बन जाओ।